हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय यूट्यूब चैनल में प्लेस पर तो स्वागत करते हैं, शामिल करते हैं अपने यूट्यूब चैनल। तो आई होप अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को लेकर करेंगे। देखिए, हमने टॉपिक वाइज जो है हिस्ट्री से लेकर और आपको हिस्ट्री तक सॉल्व किया है। आज जो वो आपका बायोलॉजी है, मतलब जीव विज्ञान, टॉपिक नंबर 7 है। आप लोग एक से लेकर 7 टॉपिक लगाते हैं वीडियो में। आप टोटल 1100 क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। ये जो टॉपिक है बहुत ही खास है। आप बीपीएससी के लिए, स्कूल के लिए भी आप लगाते हो तो बीएसएससी के लिए, पुलिस के लिए, या फिर बीपीएससी सेक्रेटरी के लिए। तो चलिए हम बढ़ते हैं, बिना देरी किए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन जो आपका शुरू होगा 913 से। 912 क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है। आप इसे जाकर जरूर देखें, एक बार रिवीजन जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। मनुष्य में नासिक छिद्र, लैरिक्स, ट्रकिया तथा फेफड़ा मिलकर बनता है। क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में नासिका छिद्र, लैरिक्स, रेडिया तथा फेफड़ा मिलकर बनता है। क्या बनता है? तो राइट आंसर हो जाएगा श्वसन तंत्र। क्या बनता है? श्वसन तंत्र बनता है। ठीक है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है? निम्नलिखित में कौन रक्त का थक्का जमने? राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, रक्त विषाणु। नेक्स्ट है, स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप होता है। स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप कितना होता है? 120 mm। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रकाश और परावर्तन की गति है। प्रकाश की ओर परावर्तन की गति है, कैसा है? तो प्रकाशनुवर्तन हो जाएगा। बी आपका राइट हो। नेक्स्ट है, रंध्र का मुख्य कार्य है। रंध्र का मुख्य कार्य क्या है, ये आपको बताना है। तो गैसों का विघटन तथा वाष्पीकरण करना जो है रंध्र का मुख्य कार्य है। राइट आंसर हम डी लगाएंगे। नेक्स्ट है, पौधे के उत्सर्जी पदार्थ है। पौधे के उत्सर्जी पदार्थ को देखिए, टैनिन भी हो जाएगा, गूंज भी हो जाएगा, रेजिन भी हो जाएगा। तो राइट आंसर डी हो जाएगा आपका। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, क्लोरोफिल वर्ण का रंग है। क्लोरोफिल जो है उसका रंग कैसा, ये आपको बताना है। क्लोरोफिल ये पत्तियां में पाई जाती है। पेड़ की पत्तियां में तो हरा रंग होता है, ये आप इसी कारण पत्तियां का रंग हरा होता है। नेक्स्ट है, ऑक्सीन। ऑक्सीन है क्या है? तो ये एक हार्मोन है, तो आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, किस माध्यम से? जल के माध्यम, जल से। नेक्स्ट है, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में। इसका रंग कैसा होता है? हरा होता है। ठीक है, राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, पौधे में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है। पौधों में जाइलम के द्वारा पदार्थों क्या होता है? स्थानांतरण होता है। देखिए, इधर से होता है ऊपर की ओर से। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। मनुष्य में प्रमुख जो होगा वो उत्सर्जी अंग कौन सा है? तो विकिरण जो है वो मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी अंग है। तो राइट आंसर हम सी लगाएंगे। नेक्स्ट है, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? आपको बताना है कि अमीबा जो अपना भोजन है किसके द्वारा पकड़ता है। तो राइट आंसर हम लगाएंगे उत्पाद। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन मलेरिया परजीवी है? इनमें से कौन जो है वो मलेरिया परजीवी है? तो प्लाज्मोडियम जो होता है वो मलेरिया। ये आपका राइट होगा। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है कॉकरोच में। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हमारे शरीर में
कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का उपापचय नियंत्रण करता है? हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वसा का उपापचय नियंत्रण करता है? थायरॉक्सिन हो जाएगा आपका, राइट आंसर डी हो जाएगा। श्वसन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन जो किस प्रकार का, ऊष्मा से पीती, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस पौधे में रक्त अनुपस्थित रहते हैं? किस पौधे में पूछा गया है रक्त नहीं रंध्र अनुपस्थित रहते हैं, सॉरी, किस पौधे में रंध्र जो है वो तो क्या हो जाएगा, हाइड्रिला। बी आपका राइट आंसर होगा। जीवन का एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, वृद्धि। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सेशन अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, कितने लोग देख रहे हैं लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट है, मानव गुर्दे का आकार होता है। मानव गुर्दे की हम बात करें तो उसकी आकार की अगर हम बात करें तो सेम का बीज आपने देखा होगा, उस आकार का होता है, तो सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, गलाइकोलाइसिस होता है, ऐसा होता है कोशिका दर्द में होता है, ये आपका राइट होगा। मानव हृदय में पाए जाते हैं, मानव हृदय में 4 विषम पाए जाते हैं, कितने पाए जाते हैं, 4 पाए जाते हैं, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव मूत्र में यूरिया प्रतिशत मात्रा में होती है, मूत्र में जो होती है वो क्या होती है, यूरिया होती है। तो मानव के मूत्र में कितने परसेंट होती है यूरिया, ये आपको बताना है, तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा 2%। नेक्स्ट है, मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप से संचित होती हैं? मस्तिष्क में तो सी हो जाएगा उद्दीपक। नेक्स्ट, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त जो है वो लाल, तो हीमोग्लोबिन के कारण जो रक्त क्या दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। राइट आंसर क्या लगाएंगे, सी लगाएंगे। नेक्स्ट है, वसा का पाचन करता है, वसा का पाचन करता है लाइपेज, भी आपका राइट होगा। वर्षजल कैसी प्रतिक्रिया है, तो कैसी प्रतिक्रिया है, रासायनिक प्रतिक्रिया है। नेक्स्ट है, भोजन का मुख्य रूप से अवशेषण होता है, भोजन का मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है, इलियन के द्वारा, डी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, पीत रस कहाँ स्रावित होता है? पीत रस कहाँ होता है, तो यकृत हो जाएगा हमारा राइट आंसर, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो किससे, जल वहन से, ये आपका राइट। स्वयंपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वयंपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, देखिए क्लोरोफिल भी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का जल भी हो जाएगा और सूर्य का प्रकाश भी होगा, तो राइट आंसर लगाएंगे उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, पायरुवेट में खंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। पायरुवेट में विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है, क्या कौन सी क्रिया होती है, माइक्रोडायनिया, ये आपका राइट होगा। यीस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? यीस्ट जो है वो एक कोशिकीय जीव है, किस वर्ग का ये आपको बताना है, ये कवक का होगा, ये आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्नलिखित में कौन सा है? पादपों में पाए जाने वाला जिब्रेलियन है, जिब्रेलियन हो जाएगा, ये आपका राइट। मानव आहार नाल अधर नाल का सबसे लंबा भाग है, मानव अधर नाल का क्या होगा, तो छोटी आंत, इसकी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, निम्नलिखित में कोशिका का ऊर्जा के रूप में जाना जाता है, एटीपी, क्या एटीपी, बी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा आपका, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्तचाप मापने में किया जाता है? आपको बताना है, रक्तचाप को हम मापेंगे तो किसके द्वारा, सिस्मोमैनोमीटर के द्वारा, क्या सिस्मोमैनोमीटर के द्वारा, सी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, तिलचट्टा का शोषण अंग है, तिलचट्टा जो है वो शोषण अंग है, तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है, कौन करता है, तो द्वार कोशिका, ये आपका राइट होगा।
किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? किस प्रकार के? तो ये हो जाएगा राइट, ए हो जाएगा। डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त की शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है। डायलिसिस मशीन के द्वारा रक्त की शुद्धिकरण की जाती है, तो इस प्रक्रिया को हम कहेंगे हीमोडायलिसिस। डी आपका डायलिसिस से होगा। नेक्स्ट, मनुष्य के श्वेत रक्त कोशिका का जीवन अवधि कितनी होती है? मनुष्य के श्वेत रक्त कोशिकाओं का जीवन अवधि 12 से 20 दिन होती है। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रकार हैं। सजीव में पाए जाने वाले तो पोषण होगा, शोषण होगा और जनन होगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। सजीव मतलब जानदार चीज। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कोशिका झिल्ली किस प्रकार के? अर्ध परागण हो जाएगा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एटीपी का विस्तारित रूप है। एटीपी का विस्तारित क्या होगा? इटोनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो सी आपका राइट होगा। नेक्स्ट, अग्नाशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? अग्नाशय से हो जाएगा आपका इंसुलिन। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं है? सी हो जाएगा अग्नाशय। खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है। खुला परिवहन तंत्र किसमें पाया जाता है? तितली में। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, थायरॉक्सिन हार्मोन में संश्लेषण किसका होना आवश्यक है? तो आयोडीन का। भी आपका राइट होगा। मास्तिक का कौन सा भाग गंध पचाने का केंद्र है? मास्तिक का कौन सा भाग है वो गंध? अग्र मास्तिक। भी आपका राइट होगा। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर हो जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे है, विकृत के ऊपर स्थित अंतस्रावी ग्रंथि। विकृत के ऊपर स्थित अंतस्रावी कौन है? विकृत ग्रंथि। सी आपका राइट होगा। मेरज्जु निकलता है। मेरज्जु कहाँ से निकलता है? ब्रह्मा से मेरज्जु, मैन से मंडूल मेडुला। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में कौन गैसीय अवस्था में पाया जाता है? तो क्या हो जाएगा? इथाइलिन। सी आपका राइट होगा। निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है? साइटोकाइनिन जो हो जाएगा आपका पादप है। जी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? तो मेरज्जु में बनते हैं। ये आपका राइट होगा। लैंगरहैंस की दीपिकाएं पाई जाती है। लैंगरहैंस की दीपिका कहाँ पाई जाती है? अग्नाशय में। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन पुरुष हार्मोन है? इनमें से कौन आपका पुरुष हार्मोन है? टेस्टोस्टेरोन जो है वो आपका पुरुष हार्मोन है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन का कारण संभव हो सकता है? पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन का? तो हो जाएगा एबीसी अमल। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। जड़ के अधोगामी वृद्धि है। जड़ के अधोगामी वृद्धि क्या होगा? युक्तवानुवर्तन। भी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, पॉन्स मेंडुल और अनुमास्तिक डॉट का हिस्सा है। पॉन्स मेंडुल और अनुमास्तिक तो क्या होगा? पश्च मास्तिक मतलब पीछे के मास्तिक का। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मास्तिक का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन अनुरक्षण करता है? मास्तिक का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन को अनुरक्षण रखता है? अनुमास्तिक हो जाएगा। सी आपका राइट आंसर। पादप हार्मोन साइटोकिनिन की सहायक है। पादप हार्मोन साइटोकिनिन की सहायक कौन सा है? तो परों का अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के साथ तने की वृद्धि के लिए, पादप के प्रकाश जोड़ मिलने के लिए। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? अगर इंसुलिन की कमी हो जाए किसी को तो उनको कौन सा रोग होगा ये आपको बताना है। तो मधुमेह हो जाएगा। डी आपका राइट होगा। ऑक्सिन पादप हार्मोन पौधे की किस क्रिया को सहायता करता है? ऑक्सिन पादप हार्मोन पौधे की किस क्रिया को सहायता करता है? ए हो जाएगा वृद्धि में। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा मादा जनन हार्मोन है? इनमें से कौन है जो आपका मादा जनन है? एस्ट्रोजन जो हो जाएगा आपका। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मास्तिक का कौन सा भाग हृदय स्पंद तथा श्वसन नीति दर को नियंत्रित करता है?
मास्तिक का कौन सा भाग हृदय स्पंद तथा श्वसन शक्ति को? तो मेंडुला, भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन वृद्धि और चतुराई का केंद्र है? इनमें से कौन आपका बुद्धि और चतुराई का केंद्र है? तो सेरिबेलम जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी आपका राइट होगा। निम्न में कौन प्यूटरी ग्रंथि निकालने वाला हार्मोन है? निम्नलिखित में कौन होगा? तो ए होगा वृद्धि हार्मोन। नेक्स्ट है, मधुमक्खी का डंक एक अमल छोड़ता है। मधुमक्खी जो काटती है तो वो एक अमल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। जब मधुमक्खी डंक मारती है तो क्या होता है? एक अमल छोड़ती है जिसके कारण दर्द और जलन होता है। तो वो अमल कौन सा है? तो मेथोनोइक अमल होगा, ए आपका राइट होगा। शरीर का संतुलन बनाए रखता है। शरीर का संतुलन जो हमें बनाए रखेगा वो सेरिबेलम के द्वारा बनाए रहेगा, ए आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, किशोरावस्था में होने वाला शारीरिक परिवर्तन का कारण है। किशोरावस्था में होने वाला से क्या हो जाएगा? तो टेस्टोस्टेरोन भी हो जाएगा और एस्ट्रोजन भी हो जाएगा। तो राइट आंसर डी होगा, ए और बी। नेक्स्ट है, रुधिर चाप नियंत्रित होता है इसके द्वारा? एड्रिनल द्वारा, सी आपका राइट होगा। निम्न में कौन सा अंग संवेदग्राही नहीं है? इनमें से कौन सा नहीं है? तो आंख, नाक, कान है, पर मस्तिष्क नहीं है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उभयलिंग जीवी का उदाहरण है। उभयलिंग का क्या हो जाएगा? हाइड्रा, ए आपका राइट होगा। फूलों पुष्पों में नर प्रजनन अंग होते हैं। फूल पुष्पों में नर प्रजनन कौन सा होता है? पुकेसर जो होता है, ए आपका राइट होगा। तने द्वारा कायिक प्रवर्धन कहलाता है। तो पुदीना में, हल्दी में, अदरक में। तने द्वारा क्या होता है? तो पुदीना में भी होता है, हल्दी में, अदरक में, डी आपका राइट होगा। खंडन द्वारा जनन होता है। खंडन द्वारा किसका जनन होता है? सितार मछली में। खंडन द्वारा जनन होता है सितार मछली में, बी आपका राइट होगा। फूलों का कौन सा भाग फल में बदलता है? फूलों का कौन सा भाग हो जाएगा? सी हो जाएगा, अंडाशय। नेक्स्ट है, हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में कौन है? तो क्या हो जाएगा? मुकुलन जो हो जाएगा, सी आपका राइट होगा। पराग कोश में पाए जाते हैं। पराग कोश में क्या पाए जाते हैं? परागण, सी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित नहीं है? तो टाइफाइड जो है वो आपका नहीं है, डी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख क्या होगा? समवर्ती अंग है, सी आपका राइट होगा। जीन शब्द का प्रस्तावना किसने दिया था? तो जीन शब्द का इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, गुणसूत्र बने होते हैं। गुणसूत्र किससे बने हैं? डीएनए और प्रोटीन्स व आरएनए तीनों से बने होते हैं। डीएनए, प्रोटीन्स और आरएनए, सी आपका राइट। कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ है, क्या है? डीएनए, ये आपका राइट होगा। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? जीन शब्द का प्रस्तुत किसने किया? जॉनसन के द्वारा, ए आपका राइट होगा। मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर मादा एनोफिलिस किस तरह का जल उत्पन्न करता है? तो बी हो जाएगा, गंदा जल। नेक्स्ट है, फ्रेडरिक मीशर न्यूक्लियम नाम किसने दिया? फ्रेडरिक मीशर किसने दिया? नाभिक अमल ने, ए आपका राइट होगा। पुरुषों में लिंग सूत्र होते हैं। पुरुषों में होते हैं एक्स और वाई होते हैं, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास का सिद्धांत का परिकल्पना किनके द्वारा की गई थी? ए होगा, डार्विन के द्वारा। मानव का उद्भव कहाँ हुआ था? तो अफ्रीका में हुआ था। कहाँ हुआ था? अफ्रीका में हुआ था, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सेशन को शेयर कीजिए। चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग का उदाहरण है? चमगादड़ एवं पक्षी का हो जाएगा समरूप, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। वंशागत नियम का प्रतिपादन किसने किया? गेरेगर जॉन मेंडल के द्वारा, डी आपका राइट होगा। जैव विकास का सर्वप्रथम किसने समझाया? जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? लैंडमार्क के द्वारा समझाया गया था, ए आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, किसने मतानुसार जीवों के प्रजनन के द्वारा अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है? तो डार्विन के द्वारा ये बात कही थी कि तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
अवशोषी अंग का उदाहरण है। तो कर्णपल की कोशिकाएं, पुच्छ केशिकाएं और निषेचक पटल सब जो हो जाएगा डी आपका राइट होगा। मानव शरीर की एक सामान्य कोशिका की कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? तो कितने होते हैं? 22 जोड़े। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में किनकी जीव विज्ञान को पिता निम्नलिखित में किन को जीव विज्ञान का पिता कहा गया है? तो अरस्तु को भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में कौन जैव अम्लीकरणीय पदार्थ है? तो DDT हो जाएगा, ए आपका राइट होगा। निम्न में कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? तो पहला शैवाल, जलीय कीट और मछली, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हरे पौधे कहलाते हैं, हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक, ए आपका राइट होगा। तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र है? तो प्रकृति है, बी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है मृत शरीर को पचाने वाले जीव को क्या कहते हैं? मृत शरीर को पचाने वाला अपघटक जीव, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा आहार श्रृंखला सही है? तो घास, चूहा, सर्प, अमोर, बी आपका राइट होगा। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? तो सी प्रोटीन का संश्लेषण। जीन बने होते हैं, जीन किससे बने होते हैं? DNA खंड में, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कोशिका भित्ति होती है, कैसा होता है? परागमय होती है, बी आपका राइट होगा। रंगीन प्लास्टिक को कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कोशिकाओं में किसे अत्यधिक आत्मघाती तैली कहते हैं? तो किसे कहते हैं? लाइसोसोम, ए आपका राइट होगा। पौधे में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है? विसरण क्रिया के द्वारा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पौधे की लंबाई किस ऊतक द्वारा बढ़ती है? शीर्ष परस्थ विभाजित, बी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है किन कोशिकाओं की भित्ति लिग्निन के कारण मोटी होती है? तो दीर्घ ऊतक, सी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है गैसों का विनिमय किसके द्वारा संपन्न हुआ? स्टोमाटा तो के द्वारा, बी आपका राइट होगा। सुबेरिन नामक कार्बनिक पदार्थ जमा रहता है, सुबेरिन नामक जो है कार्बनिक पदार्थ कहाँ? कॉर्क कोशिकाएं में, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसके द्वारा मिट्टी से जल और खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचाता है? जाइलम के द्वारा, ए आपका राइट होगा। नेक्स्ट है पौधों में फ्लोएम यह कार्य करता है, तो कौन करता है? आहार का चालन, बी आपका राइट होगा। अस्थित है, अस्थित क्या है? संजोई ऊतक है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑस्टियोब्लास्ट कोशिका पाई जाती है, तो किसमें पाई जाती है? अस्थित में, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मांसपेशियां तथा अस्थियों को जोड़ती है, टेंडन, डी आपका राइट होगा। रक्त के थक्का बनने में मदद करती है, थार्बोसाइट्स, बी आपका राइट होगा। तांत्रिकता ऊतक की इकाई है, तो तांत्रिकता कोशिका व न्यूरॉन, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में होता है, क्या कहलाता है? तांत्रिका ऊतक से, किस ऊतक से? तांत्रिकता ऊतक से, बी आपका राइट होगा। किस जीव में स्वपोषी एवं परपोषी दोनों प्रकार के पोषण पाए जाते हैं? जीवाणु, ए आपका राइट होगा। संक्रमित मादा एनोफेलिस मच्छर को के काटने से फैलने वाला रोग क्या होगा? तो मलेरिया, मलेरिया किसके कारण फैलता है? जो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संक्रमित पेयजल को फैलाने वाला रोग है, तो संक्रमित पेयजल से होता है हेपेटाइटिस, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में हरित क्रांति के लिए सबसे प्रमुख कारक क्या है? तो समुन्नय प्रजाति का उपयोग, डी आपका राइट होगा। कृमि का उपयोग कर कंपोस्ट तैयार करने की विधि को कहते हैं कृमि कंपोस्ट, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक दलहन फसल को लगाने में खेतों के किस तत्व की पूर्ति होती है? नाइट्रेट की, बी आपका राइट होगा। नेपियर एक प्रकार है हरा चारा का, डी आपका राइट होगा। दुधारू पशु का रोग एंथ्रेक्स होता है, दुधारू पशु में रोग एंथ्रेक्स किस कारण से होता है? दुधारू पशु जो होता है, जो दूध देने वाला होता है, उसमें एक रोग होता है एंथ्रेक्स होता है बैक्टीरिया से, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्लैक माइनर्स एक नस्ल है, किसकी नस्ल है? मुर्गियों की, सी आपका राइट होगा। शहद का निर्माण करती है काजकर्ता या सेवक मधुमक्खी, भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
प्याज की झिल्ली पर एक बूंद आयोडीन विलयन डालने से क्या होगा? तो कोशिका गलकर विलीन हो जाएगी। सी आपका राइट होगा। प्याज रूपांतरण है किसका? तना का। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित उत्तकों में किसकी कोशिकाएं सामान्य गोलाकार या अंडाकार होती है तथा उनके बीच अंतरकोशीय स्थान होता है? मृदुदत्त। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दीर्घी दोतक का प्रमुख कार्य है पौधे को यांत्रिक सहारा देना। बी आपका राइट होगा। निम्नलिखित में सबसे ज्यादा विकसित बीज रहित पौधा कौन सा है? फर्न। बी आपका राइट होगा। चावल का एक दाना उदाहरण है मोनोकाइटिनस का। बी आपका राइट होगा। पक्षियों में वायवीय श्वसन का सहायक होता है फेफड़ा तथा उसकी जुड़ी हवा भरी थैली। बी आपका राइट होगा। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है? तंत्रिका कोशिका। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पुरनकीजों में कोशिका संचरण किस भाग की खोज पुरनकीजों ने कोशिका संचराने की किस भाग की खोज की थी? दीपजरब की। ए आपका राइट होगा। कोशिका झिल्ली बनी होती है लिपिड एवं प्रोटीन दोनों से। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वसा एक कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेती है चिकनी प्रवृत्ति जालिका। ए आपका राइट होगा। राइबोसोम होता है, क्या होता है? आरएनए तथा प्रोटीन से। बी आपका राइट होगा। राइबोसोम का सर्वप्रथम किसने देखा था? राइबोसोम को सबसे पहले क्रिश्चियन डी डवे ने देखा था। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, जीवाणु एवं वायरस के रक्षा करने वाले कोशिका अंग है लाइसोसोम। डी आपका राइट होगा। क्रिस्टरी कहाँ पाए जाते हैं? माइकोडानिया में। ए आपका राइट होगा। क्लोरोप्लास्ट के भीतर पाए जाने वाले तरल युक्त गुहा कहलाता है स्ट्रोमा। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्लेसिड एक माइकोडानिया में क्या समानताएं हैं? तो डीएनए में उपस्थित होता है, राइसोम में उपस्थित होता है, दूसरी झिल्ली में घिरा होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। ये सभी समानताएं हैं। डी आपका राइट होगा। केंद्र द्रव में पाई जाने वाली महीन धागों में जाल को क्या कहते हैं? केंद्र द्रव में पाई जाने वाली महीन धाग को कहेंगे क्रोमैटिन जालिका। सी आपका राइट होगा। विभाज्योतिक उत्तक हो सकता है तो शीर्ष पर पार्श्ववर्त अंतर्वेशी उपयुक्त में सभी। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लोरोफोल युक्त मृतक को कहा जाता है कोलोरन काइमा। डी आपका राइट होगा। बीजों के कठोर आवरण में पाया जाता है दीर्घ उत्तक। सी आपका राइट होगा। अरेखित एवं रेखित उत्तक मूल रूप से किस प्रकार का उत्तक है? पेशी उत्तक। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन त्वचा एवं मांसपेशियां अथवा दो मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य करता है? एरियोल उत्तक। ए आपका राइट होगा। बरहा कण में पाए जाने वाला अंत कंकाल क्या है? उपस्थित। ए आपका राइट होगा। कैंडियम नामक प्रोटीन पाई जाती है उपस्थिति में। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसकी उपस्थिति मैमोलिया की स्थिति की पहचान है सीनियन तंत्र की। सी आपका राइट। धान एवं गेहूं किस प्रकार का पौधा है? एक जीवीय पत्री। बी आपका राइट होगा। द्विजीवीय पत्री पौधे का सामान्य उदाहरण है आम। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऐसे प्राणी जिनकी कोशिकाएं केंद्रक झिल्ली तथा झिल्ली से घिरे कोशिका पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? यूकैरियोटी। बी आपका राइट होगा। किस फाइलम के जंतु शरीर का उत्तक नहीं विधान होते हैं? पोलीफेरा। ए आपका राइट होगा। निम्नलिखित में किस जंतु में जल संवहन नाल प्राप्त होते हैं? तारा मछली। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेरुदंड रज्जु निम्नलिखित में नहीं पाया जाता। कहाँ नहीं पाया जाता है? हंडमेनिया में। सी आपका राइट है। समुद्री घोड़ा किस वर्ग का सदस्य है? मैमेलिया का। ए आपका राइट होगा। उपसंग ब्राइबेटा का वो वर्ग कौन सा जिसके सदस्य निम्नपाती होते तथा उनके अग्रपद पंखों का रूपांतरित होते हैं? ए बीज। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन उभयलिंग है? टीनिया। ए आपका राइट होगा। वास्तविक दे गुहा उपस्थित किस संघते जंतु के गुण है? एनीलिडा। सी आपका राइट होगा। निम्नलिखित में किसके सबसे जबड़े में दांत नहीं होता? निम्नलिखित में किसके जबड़े में दांत नहीं होता? सी कबूतर। भोजन लौह खनिज के कमी से होने वाला रोग कहलाता है
एनीमिया सी आपका राइट होगा। इनमें से कौन शरीर के जोड़ों को प्रभावित करने वाला मानव रोग है? बी होगा गठिया। नेक है भीमकाय या जाइक्टिंग किस श्रेणी का रोग है? हार्मोन की गड़बड़ी होने वाला रोग है। तो हार्मोन की गड़बड़ी ए आपका राइट होगा। इंसुलिन नामक हार्मोन शराब गड़बड़ी होने वाला रोग कौन सा है? मधुमेह। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वृद्धि हार्मोन में ज्यादा बनने के कारण होने वाला रोग है। वृद्धि हार्मोन में ज्यादा बनने वाला रोग कौन है? जाइगोटिज्म। सी आपका राइट होगा। इनमें कौन सा संक्रामक रोग है? तो डिप्टेरिया भी, रेबीज भी, काला आजार भी। डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है इनमें कौन वैसे श्रेणी के रोग है जिनके उपचार के लिए दिए गए औषधि केवल रोग के लक्षण को ही ठीक हो पाते, मूल को नहीं? इन्फ्लुएंजा। ए आपका राइट होगा। इनमें से किस रोगाणु पर प्रतिजैविक एंटीबायोटिक औषधि का असर नहीं होता है? तो बी वायरस पर। नेक्स्ट है एडवर्ड जेनर 1795 में निम्नलिखित में किसकी खोज की थी? तो टीका का किया था। डी आपका राइट होगा। टीकाकरण के द्वारा निम्नलिखित में किस रोग का नियंत्रित किया जा सकता है? पोलियो का। बी आपका राइट होगा। टीबी टीके द्वारा निम्नलिखित में किस रोग का नियंत्रित किया जाता है? टाइफाइड का। टीएबी। ठीक है। नेक्स्ट है फिजियोथेरापी द्वारा इनमें से किस रोग को तीव्र से कुछ कम किया जा सकता है? पोलियो। बी आपका राइट होगा। पाश्चर टीका किस रोग के इलाज की दवा है? हाइड्रोफोबिया। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्षय रोग किस संक्रमण सूक्ष्म जीव के कारण होता है? क्षय रोग जो होता है, क्षय रोग जो होता है वो होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनैतिक यौन संबंध से बिल्कुल दूर रहकर किस रोग के संभावना से बचा जा सकता है? तो सी एड्स। नेक्स्ट है इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो आतंकवाद। सी आपका राइट होगा। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप का आना। ए आपका राइट होगा। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात किन महीनों में भयानक होता है? तो अक्टूबर से नवंबर। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाढ़ प्रबंधन किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए? बाढ़ प्रबंधक को किस बात पे? नदी के दोनों ओर तटबंधन का निर्माण होना। बी आपका राइट होगा। इनमें से कौन सा क्षेत्र भूस्खलन अधिक प्रभावित होता है? तो कश्मीर और उत्तराखंड। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सुनामी किस भाषा का शब्द है? सी हो जाएगा जापानी। भोपाल गैस शताब्दी किस प्रकार का आपदा थी? मानव जनित। भी आपका राइट होगा। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? तो उत्तरी बिहार। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सुखाड़ किस प्रकार का आपदा है? प्राकृतिक आपदा है। आपदा के समय कौन कौन समस्या संचार का बाधक होती है? तो मोबाइल टावर तथा ट्रांसमिशन टावर का टूटना। ये आपका राइट होगा। निम्न में से भूकंप तरंग मापन यंत्र है, हम किससे किस यंत्र से अपना भूकंप मानेंगे? तो सिस्मोग्राफ। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भूकंप की पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग किस नाम से जाना जाता है? भूकंप की पृथ्वी की सतह सबसे पहुंचने वाली पी तरंग है। ये आपका राइट होगा। भूकंप केंद्र में ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र में क्या कहा जाता है? अधिक केंद्र कहा जाता है। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी के स्थित केंद्र को अधिक केंद्र। बी आपका राइट होगा। किस देश में भूकंप और ज्वालामुखी का देश कहा जाता है? किस देश को भूकंप और ज्वालामुखी का देश कहा जाता है? ये हो जाएगा जापान। निम्न में कौन भूकंप में सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? ये हो जाएगा देहरादून। नेक्स्ट है फोकस दूरी 20 सेमी से अवतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या क्या होगी? 40 होगी। सी आपका। दोस्तों ये 111 क्वेश्चन था। 1111 क्वेश्चन पे इंड हो गया। तो आई होप सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों को। तो मिलते हैं इसी तरह के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह।